डुप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम क्यूरी के थ्रू देख लेते हैं। हम इसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है DBMS SQL। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक नई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। न्यू डेटाबेस, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू डेटाबेस है एम्प्लॉय की। अब हम यहाँ से देख रहे हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाती है एम्प्लॉय के नाम से। अगर ऊपर से टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट है, अब आपको नहीं पता कि आपने किसके अंदर ऊपर सिलेक्ट और किसके अंदर काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज़ एम्प्लॉय। आपको इतना तो पता है कि हम कौन सी डेटाबेस क्रिएट की है और किसके अंदर हम काम करना चाहते हैं। हम इसको सिंपली लें और इसको सिलेक्ट कर और एग्जीक्यूट कर दें तो आपकी जो है डेटाबेस है वो इधर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमने पर्सन का टेबल एक क्रिएट किया है। पर्सन के टेबल के अंदर क्या है कि उसके ऊपर 2 कंस्ट्रेंट अप्लाई किए हुए हैं। इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट हैं, नॉट नल का कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की का। हम प्राइमरी की इस तरह भी सेट कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू, जो कि प्रोडक्ट जो पर्सन की आईडी है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, और जो बाकी 4 एट्रीब्यूट हैं वो हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, वो डुप्लीकेट भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, और आप देख लें यहाँ से हमने यहाँ पर एक इसका इंसर्ट की क्यूरी लगाई है। इसको अगर हम इसकी एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 रो अफेक्टेड, और अगर इसी तरह Ctrl+C Ctrl+V अगर हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एरर देगा। क्योंकि दोनों की हम प्राइमरी जो पर्सन आईडी है वो दोनों की सेम आ गई है, तो हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है प्राइमरी की का जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और जैसे हम चेंज करेंगे बाकी एट्रीब्यूट बेशक सेम रहें, लेकिन इसकी जो यूनिकली आइडेंटिफाई हम जिसको किया वो होना ज़रूरी है। तो हम इसका टेबल एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर, तो इसमें टेबल के अंदर पर्सन का टेबल क्रिएट हुआ है, तो पर्सन के टेबल के अंदर की के अंदर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमरी की है वो सेट हो चुकी है। तो आप सिंपल इसके ऊपर जाएं, एडिट टू टॉप 200 रोज, तो आप ये देख लें कि इसके अंदर ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसी तरह फॉरेन की का कंस्ट्रेंट देखेंगे वो किस तरह क्यूरी के थ्रू लगता है। हमने देखा था कि प्राइमरी की के अंदर जो पर्सन के टेबल के अंदर पर्सन आईडी के ऊपर हमने प्राइमरी की सेट की थी, तो हमने कहा था कि जो एक टेबल की प्राइमरी की होती है वही दूसरे टेबल के अंदर ऐसा जाकर फॉरेन की सेट होती है। तो हमारे पास दूसरा टेबल जो है वो ऑर्डर 1-1 के नाम से है। फॉर एग्जांपल एक जो पर्सन है वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी है और ऑर्डर नंबर है। जो पर्सन जिस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देगा वो ऑर्डर नंबर होगा। तो इसके अंदर देखेंगे ऑर्डर आईडी जो है वो खुद एक उसका प्राइमरी की है, उसका खुद एक कंस्ट्रेंट है, और ऑर्डर नंबर जो है वो उसका वैसे ही इंटीजर टाइप का। तो अब हम इसकी जो पर्सन आईडी है वो इसके अंदर एज फॉरेन की इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी क्या इसके कंस्ट्रेंट होगा। तो तब देखें कि यहाँ पर PID है, यहाँ पर नेम सेम होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ हम इतनी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये जो पर आईडी है ये हम खुद यूज़र डिफाइंड है, ये खुद डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का नेम रख सकते हैं। या तो जो फॉरेन की हमने क्रिएट करना है दूसरे टेबल के अंदर वो नेम हम अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, लेकिन ये जो इंटीजर है इंट है ये इसका टाइप दोनों की सेम होनी चाहिए। जो कि उसकी प्राइमरी की डाटा टाइप है वही इसकी डाटा टाइप होनी चाहिए, जो कि फॉरेन की एज अ बनेंगी। यही इसी से वो चीज़ रेफ़र होगी। फॉरेन की जो है वो इसका कीवर्ड है। रेफरेंसेस जो है वो रेफरेंस लेगा पर्सन के टेबल के अंदर से। पर्सन का टेबल कौन सा है, यही ये सेम नेम होगा जो कि इधर से यूज़ किया हुआ है। और जो PID है अब जो है रेफरेंस वो पर्सन के टेबल का एक्चुअल एट्रीब्यूट का रेफरेंस लेगा, वो होगा PID। तो अब जो ये क्रिएट होगी फॉरेन की वो अब अपने यूज़र डिफाइंड नेम से क्रिएट होगी, लेकिन रेफरेंस उसका PID इसके सेम नेम से होगा। तो अब हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट शो होंगे हमें, एक OID, एक ऑर्डर नंबर और एक पर आईडी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कंप्लीट सक्सेसफुली। तो अब आप ये देखें हम यहाँ पर इसका सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर 1-1
तो इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट शो हो गए हैं। पर आईडी वही आया जो कि हमने खुद से डिक्लेयर किया है। तो अब आप अगर देखें तो हमारे पर्सन के अंदर 2 और 3 दो एट्रीब्यूट थे। अब हम ऑर्डर 1-1 के अंदर एंट्री करते हैं। ऑर्डर 1-1 के अंदर हमारे 3 एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं, ओ आई डी, ऑर्डर नंबर, पर आई डी, तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। तो हमारा ऑर्डर नंबर फॉर एग्जांपल 2 नंबर का है और ऑर्डर आईडी फॉर एग्जांपल 2 नंबर का है, और ऑर्डर नंबर जो कि पर्सन ने किसी प्रोडक्ट के लिए दिया है वो 52 नंबर का है, और जो 3 है वो क्या है, पर आईडी है। अगर आप ये देखें कि ये जो 3 है, जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि जो एंट्री हमारी पर्सन की प्राइमरी की के अंदर पड़ी हुई है वही यहाँ पर फैच होगी। जो इसके अंदर एंट्री नहीं है वो यहाँ पर फैच नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 नहीं है, ऊपर हमने इस टेबल के अंदर 1 एंटर नहीं किया। हम दोबारा देख लेते हैं पर्सन के टेबल के अंदर, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंट्री हैं, उनके 2 ही पर्सन आईडी है, 2 और 3, 1 नहीं है। तो अगर हम ये वाली क्यूरी एंटर करते हैं, इंसर्ट करते हैं ऑर्डर 1-1 के अंदर, तो वो द स्टेटमेंट हैज़ बी टर्मिनेटेड, क्योंकि उसके अंदर 1 नंबर वाली एंट्री ही नहीं पड़ी जहाँ से हम फॉरेन की ले रहे हैं, जिसकी हम प्राइमरी की वजह रेफ़र कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी एंट्री उसके अंदर पड़ी है हमें वही लेनी पड़ेगी। अब एक चीज़ और आती है, जो चीज़ उसके अंदर पड़ी है हमें वही इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। तो ये रेफ़र हो गई है, सिलेक्टेड हो गई है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे 2S ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब एक चीज़ और आती है कि ये अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि पर आईडी ली तो हमने उसी के अंदर से आप पर्सन आईडी से ही, तो ये ऑटोमेटिकली क्यों नहीं यहाँ पर आती। भाई जो पर्सन है वो है 2 नंबर का, 3 नंबर का। अब ऑर्डर उसने जो किया है, अब ऑर्डर नंबर 52, अब ये तो हमें खुद ही बताना पड़ेगा ना। ऑर्डर नंबर 52 नंबर जो ऑर्डर है वो दूसरे नंबर वाले जो बंदा है उसने दिया है। अब 54 वाला जो ऑर्डर फॉर एग्जांपल है तो वो भी दूसरा नंबर वाला बंदा दे सकता है। तो ये वाला जो कॉलम है ये हमें खुद फिल करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री हमने खुद से लिखी है। तो ये तो इसका था। अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये तो एक तरीका था हमारी इसके थ्रू फॉरेन की क्रिएट करने का। अब हमारा एक और कॉन्स्टेंट भी है जिसके थ्रू हम फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारी डेटाबेस के अंदर है 3 टेबल, पर्सन, ऑर्डर और प्रोडक्ट के नाम से। तो प्रोडक्ट के नाम से एक हमारा टेबल है, प्रोडक्ट का टेबल है। तो इसमें यहाँ पर एक्चुअली प्रोडक्ट नेम, स्पेस नहीं आती, प्रोडक्ट नेम। तो ये टेबल अगर हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट 1 के नाम से, तो क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट किया, क्रिएट सक्सेसफुली। तो अब इसकी एक ऑर्डर का टेबल है। अब हम बात को समझते हैं कि एक ऑर्डर का टेबल है। ऑर्डर का टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हमने सेट की है जो कि पर्सन की है। अब ऑर्डर जो है वो हम अगर यहाँ से देखें, ऑर्डर 11 शो करते हैं इसके एट्रीब्यूट। तो ऑर्डर की आईडी जो है, ऑर्डर नंबर, अब देखेगा कि जो ऑर्डर दिया है वो किस पर्सन ने दिया था, दूसरे नंबर वाले पर्सन ने दिया था। अब अगर यहाँ पर एक और हम फॉरेन की सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की आईडी की, तो वो देखेगा, वो यहाँ से ये फैच कर सकेगा कि ऑर्डर नंबर 52 वाला दूसरे नंबर वाले बंदे ने, जो कि इसका नाम आलिया है, उसने प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको उसने एंट्री करवाई है, उस प्रोडक्ट की उसने उसके लिए डिमांड किया है। मतलब दूसरे नंबर वाला जो बंदा है आलिया, उसने इस प्रोडक्ट की जो आईडी थी 1, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की आईडी है, तो 1 के अगेंस्ट जो भी नेम पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल शैम्पू है, तो शैम्पू की आलिया ने ऑर्डर नंबर 52 था जिसका उसने ऑर्डर आईडी 2 बना लिया है। तो अब हम ये अगर कॉन्स्टेंट एंटर करना चाहें हम कैसे कर सकते हैं। हमें इसके लिए सिंपली मैंने ये कमेंट किया हुआ है, Ctrl+C, प्रोडक्ट आईडी। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि पहले हमें क्या था, हमने साथ ही सिंपल क्या किया, पर आईडी का डिक्लेयर किया अपनी मर्ज़ी का और साथ ही उसका कॉन्स्टेंट लगा दिया। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है हम अलग से एक एट्रीब्यूट डिक्लेयर करें अपनी मर्ज़ी का। अब अगर आप देखें कि उसके अंदर PD के नाम से एक पड़ा हुआ है एट्रीब्यूट जो कि उसका प्राइमरी की, हम उसी को फॉरेन की इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो यहाँ पर प्राइमरी की होगा। तो हम इसका तो PD है, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी का एक नाम इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट आईडी। अब हम इसको यूज़ करेंगे, कॉन्स्टेंट लगाया। कॉन्स्टेंट जो है कि वो है
एफ के प्रोडक्ट ऑर्डर, ये एक कॉन्स्टेंट का नेम है, ये डेटाबेस के अंदर जाकर सेव होगा, हमारे टेबल के अंदर शो नहीं होगा। फॉरेन की कीवर्ड है। अब प्रोडक्ट आईडी, हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट आईडी को, जो कि इंटीजर टाइप का है, बस ये डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। और रेफरेंस जो है वो हमें असल का देना है, प्रोडक्ट के नाम का जो टेबल है वही है, प्रोडक्ट कौन सा है 1 के नाम का, और पी डी आई डी उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ये हमें एक्चुअल देना है कि रेफरेंस उसको सेम दिया है कि ये फ़लाँ जगह से लिया है। अब ये वाला जो है ये हमने अपनी मर्ज़ी का लिया, बस यहाँ से सिर्फ इसको ये मैच करेगा कि ये इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप की है या नहीं है। तो अगर हम इसको क्रिएट करते हैं तो अब देखेंगे 111 के नाम से और हो चुका था, तो हम अब 111 के नाम से करते हैं तो ये क्रिएट हो जाएगा एग्जीक्यूट कम्प्लीटली। तो अगर हम इसको यहाँ पर क्यूरी लिखते हैं, सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम ऑर्डर 111, तो अगर हम इसको शो करें तो आपके सामने जो नेम आएगा प्रोडक्ट आईडी का आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो कि आपने खुद से रेफ़र किया, बस उसने ये लिया है कि जो पीडी आईडी है वो उसका डाटा टाइप सेम है या नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब हम अगर देखें जो प्रोडक्ट का टेबल है उसके अंदर अगर हम वैल्यू एंटर करें, जो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर वैल्यू एंटर करें कंट्रोल सी, अब बल्कि हम यहीं पे करके देख लेते हैं, 111 के नाम से है, तो 2 जो है वो हमारी है पर्सन की आईडी। अब यहाँ पर हम 3 जो है वो हम किसकी डाल देते हैं, प्रोडक्ट की आईडी। अगर आप देखें कि मैंने प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं की हुई, मैं आपको दिखा देती हूँ, सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम प्रोडक्ट, तो मेरे प्रोडक्ट 1 के टेबल के अंदर कोई भी एंट्री नहीं पड़ी हुई। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो इसको एरर शो करवाएगा क्योंकि 3 नंबर वाली कोई एंट्री पड़ी ही नहीं हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑर्डर, ये प्रोडक्ट का टेबल है प्रोडक्ट 1 का नाम से, हमारा प्रोडक्ट 1 के नाम से टेबल है, इसके अंदर मैंने एंट्री की है 2, फॉर एग्जाम्पल इसकी आईडी और शैम्पू इसके प्रोडक्ट का नेम है। तो अगर इसके अंदर कोई एंट्री पड़ी होगी, इसकी कोई आईडी होगी जो इसकी प्राइमरी की है, उसके अंदर कोई एंट्री होगी जो कि नोट नल है, नहीं होना चाहिए, जो कि एज ए फॉर्म की जा रही है, तो अगर इसके अंदर एंट्री पड़ी है तो ही हम इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 ही एंट्री किया है, तो इसलिए इसके अंदर 2 एंट्री कर दिया है। अब प्रोडक्ट 1 के अंदर देख लें, इसको शो करवा देते हैं, इसके अंदर 2 एंट्री पड़ी हुई है, दोनों प्रोडक्ट का नाम शैम्पू है 1 और 2। अब मैंने इसके अंदर 2 एंट्री किया है तो ये एग्जीक्यूट हो गया। तो अब इसको शो करके देख लेते हैं, तो ये क्या है आपकी 2 प्रोडक्ट आईडी 2 नंबर की है। इसका मतलब क्या है कि पर्सन जो कि 2 नंबर पे है जिसका नाम आ लिया है, उसने 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है शैम्पू है वो उसका 52 नंबर प्रोडक्ट नंबर दिया था, जो कि ऑर्डर के टेबल के अंदर ऑर्डर आईडी उसकी 2 है। तो ये तो मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिया है, तो आप इसके अंदर जब 5-6 एंट्रीज करेंगे तो इसके खुद ब खुद यूनिक बन जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर 3 नंबर का लेते हैं, तो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर 1 नंबर का भी शैम्पू पड़ा हुआ है, तो इसकी अगर एंट्री कर लेते हैं हम 1 रो अफेक्टेड, तो अब आप देखेंगे इसके अंदर 1 नंबर वाला जो प्रोडक्ट की आईडी है, जो भी शैम्पू है, वो उसको भी दूसरे नंबर वाले पर्सन ने ही ऑर्डर किया हुआ है ऐसे। तो अब अगर देखेंगे, अब हमारे 3 टेबल्स के दरमियान में एक क्या बन गया है, डेटाबेस डायग्राम क्रिएट हो चुकी है, जैसे न्यू डेटाबेस डायग्राम, यस। तो अब हम इसमें ऐड करना है, मेरा टेबल था ऑर्डर 111 के नाम से, पर्सन के नाम से और प्रोडक्ट 1 के नाम से। ऐड जितने टेबल ऐड करने हैं उतने कर लीजिए। अब देखें कि प्रोडक्ट की आईडी प्राइमरी की है और पर्सन की आईडी भी प्राइमरी की है। अब दोनों की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की जा रही है ऑर्डर 111 के अंदर। तो अब अगर आप देखें कि
प्रोडक्ट आईडी जो कि पीईआर आईडी है और जो पीआईडी जो कि प्रोडक्ट आईडी है, ये दोनों ही इसके अंदर फॉरेन की हैं। ये दोनों ही मुख्तलिफ टेबल्स की प्राइमरी कीज़ हैं और एक टेबल के अंदर